मर्ज जितना पुराना होगा, जख्म जितना गहरा होगा, उसको भरने में उतना ही टाइम लगेगा। मर्ज जितना पुराना होगा उसको ठीक होने में उतना ही ज़्यादा वक्त लगेगा। अभी भी कोई ये इतना नहीं है कि आप कहें कि फौरी तौर पर ठीक हो जाएगा। इनको भी ठीक करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर ये नहीं करेंगे, ये नहीं समझेंगे, और ये जो काले चश्मों वाले 3, 4, 5 लोग हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान क्रिकेट की इस हालत के जो आज का जिसका हमें सामना है। क्योंकि इनके फ़ैसलों की वजह से, गलत फ़ैसलों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को आज इस सतह पर खड़ी है कि 800 रन 147 साल क्रिकेट की जो हिस्ट्री है, तारीख़ है टेस्ट क्रिकेट की, 147 साल में पाकिस्तान ने वो पहली टीम है जिसने 500 से ज़ायद रन करने के बाद टेस्ट मैच हारा है। 147 साल तारीख़ में पाकिस्तान की, दुनिया की क्रिकेट की 147 साल तारीख़ में ये पहली टीम है जो मतलब इतने ज़्यादा तसलसल से है। ये तो बिल्कुल फैक्चुअल यही है कि 500 रन करने के बाद आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त की क्रिकेट के अगर आप देखते हैं ना, तो ये ऐसी मतलब ऐसे हालात हैं टीम के कि केविन पीटरसन कह रहे हैं ये हाईवे है, ये रनवे है, ये पता नहीं खाली वे है, ये पता नहीं क्या है, किसी की जन्नत है, किसी की जहन्नम है, पता क्या कुछ बन गया है। आप बताएं, अभी तो मुल्तान में ऑफिशियली टेस्ट मैच का वक्त बाकी है ना। तो मैच तो ख़त्म हो गया हुआ है। ये हाईवे और रनवे अलहदा थी। पहले दिन का जो हमारा शो था, जब ड्रॉ की तरफ बात जा रही थी, तो उस वक्त भी हमने यहाँ पर बात की थी कि अगर पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स में अपनी ऐसी बैटिंग नहीं करेगा और अगर इंग्लैंड ने पाकिस्तान के रन से ऊपर रन कर दिया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी या तो ये जहनी तौर पर उस जगह पर होते हैं जहाँ पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, ना ये जिस्मानी तौर पर उतने ज़्यादा मजबूत होते हैं जितनी कि पाकिस्तान हाईएस्ट लेवल पर किसी भी क्रिकेटर को ज़रूरत है, ना ये हिकमत अमली के एतबार से वहाँ होते हैं। ठीक है, पाँव इनके नहीं चलते। मतलब अब्दुल्ला शफीक जिस बॉल पर आउट हुए हैं, रिजवान जिस गेंद पर आउट हुए हैं, और साइम जिस तरह से आउट हुए हैं, तो आउट होने वाली चीज़ है। और बाबर तो पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया से लेकर यहाँ तक, और जसप्रीत बुमराह ने जैसे उनको आउट किया था यूएसए में, न्यूयॉर्क में, वर्ल्ड कप के 119 वाले मैच में, ठीक है, वो तो एक चीज़ दोहराए चले जा रहे हैं। तो कोई चीज़ तो नज़र नहीं आ रही ना। तो ना आपसे बॉलिंग हो, ना आपसे बैटिंग हो, ना आपसे फास्ट बॉलिंग खेली जाए, ना आपसे स्पिन बॉलिंग खेली जाए, ना आप आगे खेल सकें, ना आप पीछे खेल सकें, ना आपको पता लगे कि ये बॉल आगे खेलने वाला है, ना पता लगे ये पीछे खेलने वाला है। अगर शॉर्ट पिच बॉल होगी आपसे वो खेली नहीं जाती, आगे होगी तो आपकी टांगें नहीं चलेंगी। अगर स्पिन होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि गुगली हो रही है कि लेग स्पिन हो रहा है। ठीक है, और अगर आपसे तेज़ रन करने की बारी आएगी वो होगी नहीं, या आपसे जब आपको हल्की मतलब है कि डॉट बॉल ज़्यादा खेलने का काम हो वो आपसे होगा नहीं। तो क्या होगा, विकेटें आपसे ली ना जाएं। ठीक है, आप बांग्लादेश की बैटिंग आउट ना कर सकें, आप इंग्लैंड की बैटिंग आउट ना कर सकें, आप यूएसए की बैटिंग को ना रोक सकें, आप आयरलैंड के खिलाफ रन ना रोक सकें, तो कहाँ करेंगे आप? बिल्कुल सही बात है, कहाँ करेंगे? कोई जगह तो बता देना, कोई तो मौका हो, कोई तो जगह हो जहाँ पर आप कर सकें। अब तो मुझे लगता है जिम्बाब्वे और नेपाल से भी शायद हम लोग जो है वो इसी तरह से हार जाएंगे जिस तरह से हम लोग अभी हर टीम से हारते जा रहे हैं। हाफिज साहब, एक और चीज़ है, वैसे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो खासी तनकीद कर रहे थे, मैंने देखा था उनका ट्वीट भी, और इसी के साथ दुनिया भर में इस वक्त जो है वो मजाक उड़ाया जा रहा है कि 500 से ऊपर रन करने के बावजूद हम मैच हार गए। आप देखें कि कितने किए, 556 पाकिस्तान ने इस मरतबा किए, 448 यानी कि मेरा ख्याल है 448 रन पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ किए थे। 6 विकेटें पाकिस्तान ने 26 रन पर बांग्लादेश की ले ली थी। 26 पर 6 विकेटें पाकिस्तान ने बांग्लादेश की ले ली थी, वो भी मैच पाकिस्तान हारा। 450 करके पाकिस्तान हारा, डिक्लेयर किया पाकिस्तान ने। 556 करके पाकिस्तान हारा और 823 उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर किए। ठीक है, वो तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने 2 स्पिनर्स ठीक खिलाए थे ना। उन्होंने 2 स्पिनर्स ठीक खिलाए थे। बिल्कुल, उन्होंने अपने फास्ट बॉलर को भी कुशन दिया कि चलें ये भी जरा इनको मौका मिलेगा, स्पिनर्स लंबी बॉलिंग कर देंगे। ये एक स्पिनर के साथ मैदान में उतर गए हैं। ठीक है, और वो स्पिनर भी मैदान छोड़ के चला गया, बीमार हो गया बेचारा, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। लेकिन वो हालत कोई नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली, हालत कोई नहीं है। एवरेज स्पीड जो है वो 130 है, 135 है, 130 है, 130-35 के दरमियान में घूम रहे हैं। इन पिचेस के ऊपर 130-35 से खेल सकते हैं, रन होते नहीं हैं।
और अच्छा, फिर वो चेंज भी नहीं करते हैं ना अपनी, मतलब होता है ना, आप पिचेस के कंडीशंस के मुताबिक आप अपनी फॉर्म बदल लेते हैं, आप डिसीजंस बदल लेते हैं, आप कोई वेरिएशन ले आते हैं अपनी परफॉर्मेंस में, वो भी कोई कुछ नहीं है। मतलब आपको पता है एक चीज नहीं हो रही है यार, आपके पास कोई तो प्लान बी होगा ना इसका। प्लान बी, मैडम प्लान बी उनके पास होता है जिनको प्लान बी ए पर अमल करना आता हो, क्योंकि प्लान टाइम आपके कामयाब होते हैं, टाइम नहीं होते हैं। अगर आपका प्लान ए पर आप अमल करने के काबिल होंगे और वो नाकाम होगा तो बी पर जाएंगे ना। हाँ। वो प्लान बी भी कोई प्लान नहीं होता, प्लान ए ही होता है। प्लान ए ही है, मतलब आपके पास जो आपने प्लान किया वही प्लान है, वही प्लान होना वही प्लान है। आप जो प्लान करके आए हैं कि हमने ऐसे खेलना है, इसका मतलब ये है कि डोमिनेट कर दिया ना अगलों ने आपको, तो आप तो बिल्कुल फिसल गए वहां से। ठीक है, उसके बाद तो आपने अपनी जान बचानी है। तो यही हुआ पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के खिलाफ भी यही हुआ। बांग्लादेश यहाँ पर पाकिस्तान को हरा कर गया है, 2 टेस्ट मैचेस उन्होंने पाकिस्तान को हराए हैं, 2 टेस्ट मैचेस उन्होंने इंडिया में जाकर खेले हैं। तो आप फर्क देख लें दोनों मुल्कों की क्रिकेट में, जो बांग्लादेश ने यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ खेली है और जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेली है। इंडिया को भी उन्होंने पकड़ा, 144 for 6 उन्होंने किए इंडिया के, लेकिन उसके बाद अश्विन और जडेजा ने मैच वापस ले लिया और उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच जब तक उन्होंने जीता, उन्होंने बांग्लादेश को मौका नहीं दिया। दूसरा टेस्ट मैच जो उन्होंने जीता है, जो दूसरा टेस्ट मैच जीता है, उसमें तो 2.25 दिन 2.5 दिन बारिश होती रही है, मैच हुआ ही नहीं। 100 रन पहले दिन हुए हैं, उसके बाद दूसरा और तीसरा दिन मैच हुआ नहीं है, 3 दिन चले गए, चौथे और 5वें दिन, और 5वां दिन भी पूरा खेल नहीं हुआ। तो ये फर्क है पाकिस्तान के क्रिकेट में, और ये लोग जब तक नहीं समझेंगे, और फिर वो सुना जी एक जो बन रही है कमेटी, उसमें फिर एक डाटा एनालिस्ट जो है वो खुदा का खौफ है, इससे तो जान छुड़ाएं यार। बिल्कुल सही बात है हाफिज साहब। अभी देखिए डाटा एनालिस्ट ने एक के डेटा को बताएं ना, फिर ये क्या डेटा है, अपना डेटा दुनिया को बताएं। जब से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, हाँ। पाकिस्तान की टीम के साथ जब से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या किया उस डेटा ने पाकिस्तान के साथ? जितने डेटाबेस प्लेयर्स के पाकिस्तान को देंगे उतनी तबाही होगी पाकिस्तान के क्रिकेट की। खुदा का खौफ करें, दूर रहें। अगर आपका ऊपर वाला हिस्सा काम नहीं करता ना, तो कोई डेटा आपको काम नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात। असल डेटा ये है। वो मुनीर डार मरहूम थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। वो मैंने एक मरतबा उनसे पूछा, मैंने कहा जी, कहते इधर बटन दबाओ क्रिकेट निकलेगी, इधरों दबाओ हॉकी निकलेगी, इधरों दबाओ ओलंपिक मुकाबले निकलेंगे, इधरों मिलाओ पोलो निकल आएगी, इधरों मिलाओ गोल्फ निकल आएगी, और डेटा आपके ऊपर है। क्या आपके लैपटॉप ने सिलेक्शन करनी है क्रिकेटर्स की? हाँ। ये लैपटॉप सिलेक्शन का ही हाल है। ओह, नंबर 4 पे शादाब का इंटेंट बहुत अच्छा है, खिलाओ नंबर 4 दो ना, फिर नंबर 4। आपको तो अपना खुद नंबर कंफर्म नहीं है, वो तो PSL में अपना खुद नंबर बदलते रहते हैं। टेलीफोन नंबर लोगों को भूल गए हैं। ये जो पाकिस्तान का बैटिंग कार्ड होता है, ये एक टेलीफोन नंबर का मंजर पेश कर रहा होता है। ये फैसला करना है, इन लोगों ने फैसला करना है। ये इसीलिए तबाही है, क्योंकि आप उस शख्स को वहाँ पर लगाते हैं जिसका वो काम नहीं है। जैसे आप अलीम डार साहब को सिलेक्शन कमेटी में लगा रहे हैं, उनको कोई काम नहीं है सिलेक्शन कमेटी में, उनका कोई काम नहीं है सिलेक्शन कमेटी में, उनको ये लेना ही नहीं चाहिए जिम्मेदारी। उनको भी कहना चाहिए यार मेरे हाल पे रहम करें, ये मेरा काम नहीं है, मैं सिलेक्शन कमेटी का बंदा नहीं हूँ, जो मेरा काम है मेरे से वो लें। अंपायर्स की ट्रेनिंग करें, जो उनका काम है ना, जो उन्होंने सारी जिंदगी किया है ना, उसमें उन्होंने क्रिकेट खेली है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, वो अभी भी क्रिकेट खेलते होंगे, लेकिन उनकी महारत क्या है? एक अंपायर हैं। हाँ। तो आपने अपने उस शोबे को जिसमें उनकी खिदमात, जिसमें उनके तजर्बे से फायदा उठा सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर है, उसमें उनको लेकर जाएं। वो डेटे ने कहा होगा ना, इतने मैच इन्होंने किए हैं, वो ये सबसे बेहतर होता है, लगा दें। अच्छा, डेटा ये नहीं बता रहा कि अभी टेस्ट के अंदर इंडिया नंबर 1 है, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया, और पाकिस्तान नंबर 9 पर है, बांग्लादेश नंबर 7 पर है। क्योंकि ये ऐसा डेटा है कि ये हर किसी के पास है, इसलिए उनको ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये इसी नहीं, तो ये डेटा में ये जो हमारी तनज़्ज़ुली है, ये किसकी वजह से है? देखिए, बात यह है कि जब आप टेबल के उस साइड बैठे हैं और आप हर किसी की बात सुन लेंगे और आपको ये समझ नहीं होगी कि किसकी बात में वज़न है और किसकी बात पर अमल करना है। हाँ। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप बाहर किसी मार्केट में आप ख़रीदारी के लिए जाते हैं ना किसी भी जगह पर, तो बड़ा अच्छा सेलमैन होगा ना जो, तो वो तो उसने तो अपनी चीज़ के बारे में आपको कहना है, इससे बेहतर तो कायनात में है ही नहीं चीज़। तो क्या आप और जब भी आप बातों में आके ख़रीदारी करते हैं, आप बाद में पछताते हैं। जब आप बड़ा दिमाग इस्तेमाल करते हैं तो आप बेहतर फैसला करते हैं।
तो डेटा एनालिस्ट जो है ना, इनकी महारत यही है, ये 2 दूनी 4 अदादो शुमार का गोरख धंधा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के क्रिकेट का ये हाल है कि इसने इतने मैच खेले, इतने रन कर दिए, इतने मैच खेले, इतने रन कर दिए, स्ट्राइक रेट क्या है, ये है, वो है, बला है, बला है, बला है। उसका नतीजा क्या निकला है? नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के पास गुज़िश्ता 5 बरस में, 6 बरस से वाइट बॉल में कोई मिडल ऑर्डर बैटर ही नहीं है, और जिसको 5-6 साल से मिडल ऑर्डर बैटर खिलाते रहे उसने ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया है। हाँ। उसने ऐलान कर दिया ला ताल्लुकी का, भाई मैं तो टेल एंडर हूँ, मैं तो ऑलराउंडर तो नहीं हूँ, मैं तो लोअर ऑर्डर हूँ। तो ये डेटे की अच्छे भले बैट्समैन को जो ऊपर के नंबर पर ज़्यादा अच्छा खेल सकता है, ये डेटा की कमालात हैं कि उन्होंने यहाँ पर लेकर आए हैं, और जो उनको समझते हैं, मानते हैं। हाँ। एक ख़ास हद तक उनके करने का काम है। सिलेक्शन कमेटी में किसी डेटा एनालिस्ट को नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्रिकेटर को होना चाहिए, और उस क्रिकेटर को होना चाहिए, हर क्रिकेटर को नहीं, उस क्रिकेटर को होना चाहिए जो खिलाड़ियों को परखने का, जांचने का एक उसमें खुदादाद सलाहियत मौजूद हो। बिल्कुल। कि वो देखकर ये एहसास कर सके कि ये 1 साल में, 6 महीनों में, 1.5 साल में, 8 महीनों में, 4 महीनों में अगर इसकी फ़लाँ चीज़ के ऊपर काम किया जाएगा तो ये पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए काम मौसर हो सकता है। ये जो लोग चले गए हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, वो वसीम अकरम साहब को क्यों बुलाते थे कैंप में? वो किसी वजह से बुलाते थे, फुल टाइम कोचिंग नहीं करते थे। ठीक है, वो हल्की फुल्की चीज़ें बताते थे, उनसे फास्ट बॉलर को फ़ायदा होता था और उनकी ज़िंदगी में एक निखार आता था। आकिब जावेद साहब अगर सिलेक्शन कमेटी में आ रहे हैं या डायरेक्टर एकेडमीज उनको बनाया जा रहा है, तो उनके देखने का अंदाज़ और होगा और दूसरे लोगों के देखने का अंदाज और होगा।